नमस्कार, मैं ममता गुप्ता आज आपको बताने वाली हूँ कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कौन कौन सी कहानी सुनी जाती है। तो वैकुंठ चतुर्दशी की कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें। तो पहली कहानी है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो सुनी जाने वाली कहानी होती है कि देवर्षि माँ एक बार देवर्षि हैं जो विष्णु भगवान जी के यहाँ पर गए और उन्होंने बोला कि आप उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। तो उन्होंने पूछा कि विष्णु भगवान से कहा कि भगवान आप कृपा निदान है तो ऐसी बताइए, ऐसा उपाय बताइए कि सरल उपाय से भी लोग आपकी कृपा प्राप्त कर सके, वैकुंठ का वास पा सके। तो विष्णु भगवान ने कहा कि जो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मेरा थोड़ा सा भी नाम लेगा और थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर लेगा, दीपदान कर लेगा, तो उस दिन उस वैकुंठ के द्वार हमेशा के लिए खुले रह जाएंगे और वो वैकुंठ का वास पालेगा। और फिर उन्होंने जया विजया को आदेश दिया कि वो वैकुंठ के द्वार खोल दे। इस प्रकार से ये पहली कहानी होती है। दूसरी कहानी इसमें सुनी जाती है कि एक बार विष्णु भगवान जी ने महादेव जी की आराधना करने के लिए आराधना की। तो उन्होंने जब मतलब 108 कमल पुष्पों से उन्होंने अभिषेक किया शिव जी भगवान के शिवलिंग का। लेकिन भगवान ने जब उनकी परीक्षा ली कि ये मेरी भक्ति किस प्रकार से कर रहे हैं, तो भगवान ने उन्होंने परीक्षा ली तो उन्होंने एक कमल का फूल कम कर दिया। तो वो उन्होंने अपना वो पूरी पूजा पूरी करने के लिए उन्होंने कहा कि मेरा एक नाम कमल नयन भी है। तो उन्होंने अपनी आंखें निकाल कर चढ़ाने के लिए जैसे ही अपनी आंखें निकालनी चाहिए वैसे भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि इस दिन जो भी मतलब विष्णु भगवान की पूजा करेंगे, वरदान दिया कि जो भी मतलब इस दिन पूजा करेंगे उसको वैकुंठ का वास प्राप्त होगा। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और इस प्रकार से दूसरी कहानी की जाती है। और तीसरी कहानी है कि धनेश्वर नाम का व्यक्ति था, तो वो बहुत पापी दुष्टी था। तो एक बार उन्होंने वो गोदावरी धाम में स्नान किया उसने, और उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी और बहुत सारे श्रद्धालु थे वहाँ पर जो स्नान कर रहे थे गोदावरी धाम में। तो वह भूले बिसरे ही चला गया था इस तरह से। लेकिन श्रद्धालुओं के पुण्य कर्मों की वजह से और गोदावरी धाम में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसने स्नान किया, तो इस वजह से उसके सारे पाप नष्ट हो गए। थोड़े दिनों बाद उसको वह मर गया और मरने के बाद उसको लोग नरक में ले गए। तो फिर वहाँ पर उसका लेखा जोखा हुआ तो भगवान ने कहा कि ये तो वैसे तो नरक का भागी है, लेकिन इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है और श्रद्धालुओं के पुण्य कर्मों से इसके पाप नष्ट हो गए, इसलिए वैकुंठ का अधिकारी है। तो इस प्रकार से उसको वैकुंठ का वास मिल गया। तो जो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी धाम में स्नान करता है उसको भी वैकुंठ का वास मिलता है। इस प्रकार से कहानी की जाती है। 3 कहानियाँ बोली जाती है। तो अगर आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। धन्यवाद।